कुतुबुद्दीन ऐबक शिकार खेल रहे थे। उन्होंने तीर चलाया और जब शिकार के नजदीक गए तो देखा कि एक नौजवान उन तीरों से घायल होकर गिर पड़ा है और तड़प रहा है। कुछ ही पल में वह घायल नौजवान मर गया। पता करने पर मालूम हुआ कि वह पास के ही एक गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत का इकलौता सहारा था। वह जंगल से लकड़ियां चुनकर बेचता और जो मिलता उसी से अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी माँ के पास गए और बताया कि उनके तीर से गलती से उसके बेटे की मौत हो गई है। माँ रोते रोते बेहोश हो गई। कुतुबुद्दीन खुद को काजी के हवाले किया और अपना जुर्म बताते हुए अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी। काजी ने मुकदमा शुरू किया। बूढ़ी माँ को अदालत में बुलाया और कहा, तुम जो सजा कहोगी वही सजा इस मुजरिम को दी जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा, ऐसा बादशाह फिर कहाँ मिलेगा जो अपनी ही सल्तनत में अपने ही खिलाफ मुकदमा चलाए, उस गलती के लिए जो उसने जानबूझकर नहीं की। आज से कुतुबुद्दीन ही मेरा बेटा है और मैं उसे माफ करती हूँ। काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बरी किया और कहा, अगर तुमने अदालत में जरा भी अपनी बादशाहत दिखाई होती तो मैं इस बुढ़िया के हवाले न करता बल्कि खुद ही सख्त सजा देता। इस पर कुतुबुद्दीन ने अपनी कमर से खंजर निकालकर काजी को दिखाते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे मुजरिम की तरह बर्ताव न किया होता और मेरी बादशाहत का ख्याल किया होता तो मैं तुम्हें इसी खंजर से मौत के घाट उतार देता। यही है असली हुकूमत, बादशाहत और इंसाफ, और यही है इस्लाम की तालीमात।